देख रहे हैं न्यूज स्टेट। नीट कांड के खुलते राज, आज इसी पर बात करेंगे। इस महीने की 4 जून यानी कि मंगलवार को नीट परीक्षा के रिजल्ट जारी किए गए। इस परीक्षा में पास हुए छात्र अभी ठीक से खुशी भी नहीं मना पाए थे कि पता चला कि पेपर लीक हो चुका था। अब छात्र असमंजस में है कि वो खुशी मनाएं या सिचुएशन क्लियर होने का इंतजार करें। तो ये परीक्षा में फेल हो चुके छात्र ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक बार फिर से परीक्षा में बैठने की तैयारी करें या हार मान लें। और ये हालात ही छात्रों के आक्रोश के रूप में बाहर निकल रहा है। जिस प्रतियोगिता परीक्षा में 24 लाख छात्रों ने भाग लिया, उसके पेपर लीक केस में लगभग 2 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक इस कांड में किन अलग अलग जगहों और उनसे जुड़े किरदारों का हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं रास्ते में पूरे बोरी बिस्तर सामान पैक करके जा रहा था। जैसे ही नेट ऑन किया तो पता लगा एग्जाम कैंसिल हो गया। मैं बीच रास्ते में से वापस आ गया। परिवार सामान्य परिवार से आता हूँ। पिताजी मेरे प्राइवेट ये सिलाई का काम करते हैं। बाहर रहता हूँ और पिताजी 10,000 रुपये मुझे मेरे खाने पीने के लिए, रहने के लिए देते हैं, यानी बहुत महंगा है। पूरे साल भर से मैंने कोचिंग की पूरी, फिर मैं पेपर देने गया पूरी। अब मैं एकदम से घर जाऊं तो मेरे घर वाले पूछे बेटा क्या करेगा, अभी आके तेरा तो पेपर रद्द हो गया। आक्रोश में युवा, भविष्य क्या होगा? छात्रों में आक्रोश है। जिन्होंने मेडिकल में एडमिशन के लिए तपस्या की थी, आज उस पर पानी फिरता दिख रहा है। आखिर कौन है इसका गुनहगार? आज जिस परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस नीट पेपर लीक को लेकर 4 जून को इसके नतीजे के बाद से ही शिकंजा कसता गया है। 5 मई को नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था और 8 मई 2024 को ही पेपर लीक करने के आरोप में बिहार, राजस्थान और दिल्ली से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई थी। 16 जून 2024 को मामला तब जोर पकड़ा जब 2 आरोपियों ने पेपर लीक करने को लेकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। नीट एग्जाम में पेपर लीक का गुनाह सामने आया कैंडिडेट अनुराग यादव के कबूलनामे से, जिसमें उसने अपने लिखित बयान में बताया कि जो प्रश्न पत्र उसे पहले रटवाया गया था, परीक्षा में वही सारे सवाल थे। अनुराग की गिरफ्तारी और कबूलनामे के बिना पर बिहार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी EOU की जांच जब आगे बढ़ी तो इस गोरख धंधे की अंतहीन कड़ियां सामने आने लगीं। इस कड़ी में सबसे ताजा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी देवघर से हुई है, जिसमें चिंटू उर्फ बलदेव, पंकु कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार और राजीव कुमार शामिल हैं। जी तोड़ मेहनत करने वाले मेधावी छात्रों के भविष्य से खेलने वाले इस पेपर लीक कांड में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ कैंडिडेट और उनके माता पिता हैं, तो बाकी संगठित गिरोह के सदस्य हैं। आपको बताते हैं टैलेंटेड छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों ने कैसे और क्या क्या गुनाह किया। पेपर लीक कांड का सरगना संजीव मुखिया। EOU की तरफ से NTA को सौंपी गई अब तक की विस्तृत जांच रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया पेपर लीक गिरोह का सरगना है। पटना के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय का क्लर्क संजीव मुखिया कई महीनों से इसकी साजिश रच रहा था। अब तक की जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक केस का किंगपिन है एक प्रोफेसर, जिसने हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी जुटा ली है, लेकिन प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रोफेसर ने गिरोह के फरार सरगना संजीव को व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था। पेपर पटना और रांची के मेडिकल कॉलेज के छात्रों से हल करवाया गया। 5 मई की सुबह उत्तर के साथ पूरा पेपर चिंटू उर्फ बलदेव के मोबाइल पर भेजा गया। चिंटू के दोस्त पिंटू ने इसका प्रिंट निकाला और पटना के पास खेमनी चक के लर्न एंड प्ले स्कूल में ठहराए गए 20-25 कैंडिडेट को आंसर रटने के लिए प्रिंट दिया।
लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये वही सेफ हाउस है जहां पर 4 मई के देर शाम सारे बच्चों को लाया गया था। देखिए मूल रूप से 3 बच्चों का नाम जो है वो सामने आ चुका है। अनुराग यादव है, इसके अलावा आयुष है, शुभम है। इन तीनों बच्चों को इसी लर्न प्ले स्कूल के अंदर सेफ हाउस में रखा गया था। पटना के खेमनी चक में ये स्कूल जो है मौजूद है। देखने में तो ये जरूर प्ले स्कूल लग रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की स्थिति इसकी है मानो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए लगातार जो नेक्सस इसके जुड़ते नजर आ रहे हैं। जो सबसे पहला नाम सामने आया था वो सिकंदर यादवेंद्र था। ये वही सिकंदर यादवेंद्र है जो अनुराग यादव के फूफा हैं और जिसके कहने पर अनुराग यादव जो है वो कोटा से पटना आया था। चिंटू और पिंटू भी इसी कह सकते हैं कि प्ले हाउस के अंदर रुके हुए थे, जहां पर पिंटू के पास वो कह सकते हैं कि प्रिंटर था जिससे सभी क्वेश्चन पेपर्स निकाले गए और सारे क्वेश्चन पेपर्स इन्हें दिए गए। बाद में पिंटू अपना प्रिंटर लेकर यहां से चला गया और चिंटू के साथ ये तमाम 4 बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पेपर्स रट रहे थे। पटना के पास खेमनी चक के तथाकथित सेफ हाउस में रहकर पेपर लीक कांड का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ऐसे कई कैंडिडेट इस वक्त पुलिस के शिकंजे में हैं, तो कुछ रडार पर। अब सवाल है इस कांड की दूसरी कड़ी का, यानी कैंडिडेट या इनके परिवार से पैसों की डील करने वाला दूसरा सबसे बड़ा आरोपी कौन है। पेपर लीक कांड का दूसरा मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु। दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत सिकंदर यादवेंदु ही वो शख्स है जिसने 4 कैंडिडेट से 40-40 लाख रुपए में डील की थी। समस्तीपुर के रहने वाले सिकंदर ने रांची में पढ़ाई की थी और आरोप है कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद की सेवा कर सियासी रसूख बना लिया था। फिर पटना में जॉब करने के साथ ही पेपर लीक के गोरख धंधे से जुड़ गया। ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक केस में झारखंड नंबर की एक कार पकड़ी गई, जिस पर सवार सिकंदर, अखिलेश और सिकंदर के ड्राइवर बिट्टू को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कई कैंडिडेट के एडमिट कार्ड बरामद हुए। इनसे पूछताछ में कई और ठिकानों, आरोपी छात्रों और पैसों के लेन देन के सबूत मिले। न्यूज नेशन ने अब उस गाड़ी को ढूंढ लिया है जिस गाड़ी में सिकंदर यादवेंद्र घुमा करता था। देखिए इस गाड़ी के आगे साफ लिखा हुआ है नगर प्रशासन दानापुर। ये वही सिकंदर यादवेंद्र है जिसके कहने पर 4 बच्चे जो है वो नीट एग्जाम देने के लिए कोटा से पटना आए थे। 5 मई को ये गाड़ी इन तमाम जगहों पर बच्चों को लेकर घूम रही थी और शक के बिना पर इस गाड़ी को रोका गया था। गाड़ी को रोकने के बाद 4 एडमिट कार्ड इस गाड़ी में मिले थे, जिसमें अनुराग यादव, शुभम और आयुष के अलावा एक और बच्चे की एडमिट कार्ड इसमें थी। और उसके बाद कह सकते हैं ये तमाम खुलासे जो हैं वो होने लगे। इस गाड़ी का नंबर झारखंड का है, झारखंड के रांची का ये गाड़ी है और ये सिकंदर यादवेंद्र के नाम पर पटना के शास्त्री नगर में ये गाड़ी लगा हुआ है। सिकंदर यादवेंद्र 4 तारीख को इसी गाड़ी से अपने साथ अनुराग यादव को NHI के गेस्ट हाउस ले गया था और गेस्ट हाउस में करीब 3 से 4 लोग और गए थे। हालांकि उसके बाद इसी गाड़ी से लर्न प्ले स्कूल जो कि पटना का सेफ हाउस था जहां पर सभी बच्चों को ले जाया गया था, वो इसी गाड़ी से ले जाया गया था। पेपर लीक कांड में और कई किरदारों की भूमिका रही है, जिसमें सिंटू ने अत्री गैंग से आंसर पेपर लिए और उसे अमित आनंद और नीतीश को व्हाट्सएप पर भेजा। अमित आनंद और नीतीश ने कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए। साथ ही मामले में कैंडिडेट आयुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव भी पुलिस के शिकंजे में है। इसके अलावा इस कांड के सरगना संजीव मुखिया का करीबी प्रभात रंजन भी इस केस में जांच के दायरे में इसलिए है क्योंकि प्रभात के मकान में ही पटना में कैंडिडेट को हल प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। हालांकि न्यूज नेशन ने प्रभात रंजन से जब इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि उन्होंने अपना घर लीज पर दिया हुआ है। जानकारी हुआ हमको 6 तारीख के 2 बजे, वो भी आशुतोष जिसको मैं किराया दिया था उस लड़का का नहीं, एक संजय बगल के मकान में रहता है, वो लड़का हमको फोन करके बताया कि आपका मकान में छापामारी हुआ 4 तारीख को रात। किस तरह का मामला चल रहा था? वो संजय जो बताया कि नीट का क्वेश्चन का वो जो उसको जानकारी था, जो बताया कि वहाँ रटाया गया है। प्रभात रंजन और संजीव मुखिया दोनों बिहार के नालंदा के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने फरार चल रहे संजीव की गिरफ्तारी के लिए दिन रात एक कर दिया है। हालांकि पेपर लीक गुनाह के तार बिहार झारखंड के 3 जिलों से सीधे जुड़े हुए हैं। जहां नालंदा पेपर लीक कांड के सरगना संजीव मुखिया का घर है, साथ ही पटना में जहां कैंडिडेट को ठहराकर पेपर रटवाए गए थे उस घर का मालिक प्रभात रंजन भी नालंदा का है। वहीं हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुए और पटना पहुंचाए गए थे, क्योंकि पुलिस ने पटना से जो जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे उनके कोडिंग नंबर हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र के हैं।
हालांकि उस प्रोफेसर की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है जिसने संजीव को व्हाट्सएप पर पेपर दिया, जबकि पटना में पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। देश भर के छात्रों में आक्रोश है और नीट 2024 में पेपर लीक का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है, एनटीए को नोटिस जारी कर चुका है। अब अदालत नई याचिकाओं के साथ ही सभी लंबित याचिकाओं पर एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगी। तब तक इस कांड के कुछ और गुनहगार पुलिस के शिकंजे में होंगे।